हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी सीरीज़ के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं चूज़ अ टास्क। देखिए, होता क्या है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये डाउट पूछा कि हम जब काम शुरू करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे टास्क्स होते हैं जिनको हम एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में रखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ABCD 4 टास्क हैं। अब होता क्या है कि मेरे साथ जो समस्या आती है, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ वो समस्या आती हो, कि ये सबसे पहले मैं कौन सा टास्क करूं, ए करूं, बी करूं, सी करूं, डी करूं, या फिर मैं CABD कर दूं, या फिर मैं DBCA कर दूं। तो किस तरह से हम टास्क को प्रायोरिटाइज करें? तो इसमें दो अप्रोचेज होती हैं। दो अप्रोचेज क्या होती हैं? देखिए, एक अप्रोच होती है कि हम क्या करें कि हम जब काम नहीं कर रहे होते हैं, तो जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते थे कि हमारी बॉडी जो है, हमारा माइंड जो है, वो बिल्कुल एट रेस्ट है, तो एक इनर्शिया है उसमें। तो उस इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टास्क स्टार्ट करते हैं, और वो टास्क जो होता है वो सबसे सिंपल टास्क है। तो मान लीजिए कि हमने टास्क किया और वो पहला टास्क है सबसे सिंपल टास्क ए। उसके बाद ग्रेजुअली हमने टास्क किया बी, जो उससे ज़्यादा मुश्किल टास्क था। फिर हमने टास्क किया सी, जो उससे ज़्यादा मुश्किल टास्क था, और फिर था टास्क डी। तो इस अप्रोच के प्रोज एंड कॉन्स या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर हम ये अप्रोच रखते हैं तो एडवांटेज क्या है कि जो हमारा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, उसने अब काम करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि उसने काम करना शुरू कर दिया, तो हमें क्या समझना है, हम एक मोमेंटम में आ जाते हैं। हम एक तरह से गाड़ी को हमने गियर में डाल दिया। जैसे ही गाड़ी को हमने गियर में डाला, उसके बाद अगर सिचुएशंस और हमारा माइंड फोकस्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। और जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो हम अपने टास्क A, B, C और D को फटाफट खत्म कर देंगे। इसके अंदर इसके दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच होती है जिसको हम अंग्रेजी के अंदर पढ़ते हैं, इंग्लिश के अंदर हम फिनोमेना पढ़ते हैं, ईट द फ्रॉग एज द फर्स्ट थिंग इन द ब्रेकफास्ट। कहने का मतलब है कि अगर हम 4 टास्क देख रहे हैं, A, B, C और D, तो हम करेंगे क्या, हम जो सबसे मुश्किल टास्क है, जो सबसे हैवी टास्क है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए, तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करी, और मान लीजिए कि मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री को ही सबसे पहले ब्रेकफास्ट में चुना। या फिर अगर हम बात करते हैं मान लीजिए सब्जेक्ट्स की, तो मान लीजिए कि मुझे एक सब्जेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, वो मुश्किल लगता है, तो मैंने कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी को सबसे पहले खत्म किया। तो होगा क्या इससे, इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपने जो सबसे मुश्किल कार्य था, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क था, उसको सबसे पहले खत्म कर दिया। जैसे ही आप उसको खत्म कर देंगे, आपके दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आपके माइंड के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, आपको लगेगा साहब ये तो मैंने किला फतेह कर दिया। तो इस वाली अप्रोच के अंदर एडवांटेज क्या होता है कि शुरू की एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बार ये एफर्ट लग गई और आपका टास्क कंप्लीट हो गया, तो एडवांटेज क्या है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका जनरेट हो जाएगा, और आपको बाकी टास्क करने में हेल्प मिलेगी। अब कौन सा टास्क हम चूज करें, ये एक सिंपल सी चीज है। जैसे कि हमेशा ही हमें कंफ्यूजन रहती है कि सर हम क्या अर्ली मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करें, या फिर हम, अगर आप अपने बॉलीवुड के स्टार से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो क्या हम अक्षय कुमार जी बन जाएं? और दूसरी अप्रोच होती है शाहरुख खान अप्रोच, जो कहते हैं कि साहब मैं तो 5 बजे सोता हूं। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, कि चाहे आप 5 बजे उठ के कार्य करें या 5 बजे सोएं, लेकिन काम करना ज्यादा जरूरी है। टाइमिंग जो है वो सेकेंडरी इशू है। अब क्योंकि हम सबके बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं, उनके अंदर थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, तो हमारी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। हो सकता है कि आपको नीला कलर पसंद हो, मुझे लाल कलर पसंद है, किसी जनाब को हो सकता है काला रंग पसंद आए, किसी को सफेद रंग पसंद आए। तो इसी हिसाब से क्या होता है कि हमें अपनी अपनी टाइमिंग चूज करनी है, हमें अपनी अपनी जो मैकेनिज्म है, जो मेथोडोलॉजी है, उस पर काम करना है। कुल मिला के अगर मैं आपको इंग्लिश में एक चीज समझाऊं, हमें अपने आलस को त्याग देना है। वी डू नॉट हैव टू बी अ कलेक्शन ऑफ लेजी बोन्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू गेट इन एक्शन। Because as Lord Krishna also said in the Gita, it is your action which is going to get you some result. Whether that result is in proportion to the efforts that you have put in, whether that result is something that is accepted by you, whether it is going to be liked by you or not, is something that we are not talking about over here. But you cannot have a result if you are not putting in any kind of an action. तो अप्रोच को यूज करिएगा, एंड डू शेयर योर फीडबैक विद मी ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी हैक। दिस इज योर फ्रेंड एजुकेटर डॉक्टर स्पर्श गुप्ता साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ, एंड वील बी कमिंग बैक टू हैव अ डिस्कशन ऑफ अनदर प्रोडक्टिविटी हैक रियली सून। बेस्ट विशेस।